हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक डायपोल कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशंस उससे रिलेटेड टर्म्स देख लिए, डायपोल मोमेंट्स वगैरह, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द डेरिवेशन। ओके, सो आवर फर्स्ट डेरिवेशन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सेल पॉइंट या एट एन एक्सेल पॉइंट, ओके, या फिर एक्सेल लाइन में लिखी जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज अ एक्सेल लाइन। अगर मेरे पास यहाँ पर एक डायपोल है, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों के बीच कुछ दूरी है डी या फिर 2a, ओके। 2a क्यों लिख रहा है? में से बीच में जो भी उसकी दूरी है 5 मीटर, 10 मीटर या जो भी सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, उनको आपने हाफ कर दिया, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, अब पूरे को हमने लिखा है 2a, ओके। तो अगर एक्सेल आता है तो व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल का मतलब इस लाइन के अलॉन्ग जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, इसका जो ये एक्सेल वाला हिस्सा है, यानी कि इसी के अलॉन्ग जहाँ पे 0 या 180 डिग्री बने, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स होते हैं, सो दीज आर द एक्सेल पॉइंट्स, ओके। एक ट्यूटोरियल बताया था कि अगर एक्सिस जो इसका पॉइंट ओ है, ओ से अगर होते हुए या फिर एक्सिस पे अगर कोई आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। फिलहाल हम करें एक्सेल पॉइंट्स, यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग आपको कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो लेट अस टेक द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, ओके, दैट्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। ये ए जहाँ पे पॉजिटिव क्यू है और ये बी जहाँ पर नेगेटिव क्यू है, एंड दैट्स योर ओ। सो लेट्स स्टार्ट। हमें करना क्या है? इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। सो स्टार्टिंग विद ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ए आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? बाहर की ओर। हम निकालेंगे ई ए। सेकेंड वन हम निकालेंगे बी की तरफ से कि आखिर बी के द्वारा कितना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस पॉइंट पी पर। तो बी इज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी इस साइड, दैट्स द ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये रहेगा आपके पास अलोंग ए पी, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये रहेगा अलोंग पी ए, या फिर आप पी बी भी कह सकते हैं, यानी कि एक इस दिशा में एक इस दिशा में। आइए पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तो E इज इक्वल्स टू के, जिसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, अपॉन में आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखते हैं आखिर दूरी क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2a। इट मीन्स इतना हिस्सा a है और इतना हिस्सा a है। हम करके आए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी दूरी इस एक्सिस से हम मान रहे r। फ्रॉम o द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज एट डिस्टेंस ऑफ r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ओके। सो हमारे पास अगर मैं पी ए की दूरी लूँ, हम निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। चार्ज हमने लिख लिया ए का, क्यू। ए की दूरी लिखनी है पी से, तो कितना होगा? ये हिस्सा है पूरा आर और ये छोटा हिस्सा ए। इट मीन्स बचा हुआ हिस्सा कितना होगा आपके पास? आर माइनस ए। तो दिस इज आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर। ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो दैट्स योर ई ए, एंड दिस इज अलोंग। डायरेक्शन भी आपको लिखनी होगी क्योंकि ई इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर। सो ई का आपके पास डायरेक्शन क्या रहेगा? अलोंग ए पी। सेकेंड वन इज ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू या फिर पॉइंट बी। सो दिस इज ऑल्सो के क्यू अपॉन में। नाउ एक और चीज, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए, बट हम कर क्या रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन हम डायग्राम से लिखेंगे। सो ई ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा कंप्लीट दिस पॉजिटिव। सेम थिंग ई बी का भी जो आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड, दैट इज नेगेटिव हट जाएगा। अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा? सो पी से लेके ओ तक की दूरी थी आर, हमें जाना है बी तक, तो हमें प्लस ए करना होगा, तो दिस इज आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर। नाउ अगर आप डायरेक्शन देखें तो ई ए की डायरेक्शन इस साइड है,
और ई बी की डायरेक्शन है अपोजिट साइड। दोनों की डायरेक्शन जो है जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। अब बड़ा हिस्सा कौन सा है? अगर आप देखिए तो ई ए बड़ा है ई बी से। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ई ए बड़ा है। यानी कि जो ई का वैल्यू होगा, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा? जो भी बड़ा हिस्सा है दैट इज ई ए माइनस ई बी। आप बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटा वाला मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे। सो E is equals to EA minus EB. That's the electric field. Okay, so we are finding this E. Magnitude of the electric field intensity is E of A minus E of B. Yeah, due to A and due to B. So writing this KQ upon R plus A का whole square minus, sorry, this is the minus A का whole square and this is KQ upon में R plus A का whole square. Solving this we are taking common KQ. KQ आपने बाहर निकाल लिया, कॉमन है। उसके बाद आपके पास बचे हो गया 1 upon R minus A to the whole square minus 1 upon R plus A to the whole square. एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। जैसे आप एलसीएम लेंगे नीचे ये वाले हिस्से का हो जाएगा मल्टीप्लाई, वन इंटू आर प्लस ए इज r plus a to the whole square minus r minus a to the whole square, 1 into r minus a. Okay, solving this r plus a का whole square minus r minus a का whole square, आप चाहे तो फॉर्मूला खोल सकते हैं, या आइए यही फॉर्मूला खोलते हैं। वैसे आप चाहो तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिलहाल a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए इसका साइन आपने कर दिया चेंज, प्लस 2ar अपॉन बाहर एक KQ है अपॉन स्क्वायर इज कॉमन, r माइनस ए आर प्लस ए इज r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉल्विंग दिस r स्क्वायर एंड a स्क्वायर विल कैंसिल आउट। आपके पास बचा क्या 2ar प्लस 2ar दैट इज 4ar, बाहर मल्टीप्लाई में KQ अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, दैट्स अ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सेल पॉइंट। बट हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? वी आर डूइंग दिस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसलिए हम इसको लिखेंगे डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में। डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में मतलब E इज इक्वल्स टू के क्यू। इस 4a को हम लिख रहे हैं, a को तो हटा दिया अभी, r को भी साइड किया, 4 को हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। नाउ q इंटू 2a इज p, डाइपोल मोमेंट। लास्ट वीडियो देखिएगा अगर आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद नहीं है। q इंटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट, सो 2a इंटू q इज डाइपोल मोमेंट दैट इज p। हम मैग्नीट्यूड में काम करें इसलिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड का साइन लगा देता हूँ। बाहर एक k, ये जो 2 एक्स्ट्रा है वो भी बाहर, और दिस r अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, दैट्स द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये खाली मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? अलोंग। डायरेक्शन अगर आपको ध्यान हो तो ई की जो डायरेक्शन है वो ई ए माइनस ई बी, यानी कि ई ए बड़ा है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ई ए के साइड। ई ए का मतलब ए पी, ओके, पॉजिटिव से बाहर की ओर, दैट इज, तो ये हमें लिख दिया अलोंग ए पी डायरेक्शन। नेक्स्ट वन यहाँ पे केस आता है आपकी किताबों में, फोर शॉर्ट डाइपोल। नाउ व्हाट इज अ शॉर्ट डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल का मतलब the distance between the charges is very very small, but the distance between the observation point from the axis is very large. जो observation point है वो बहुत दूर है, लेकिन जो AB की दूरी है वो बहुत कम है, यानी कि A is very 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 small than R। दो ही साइन लगाते हैं,
A is very very small than R. Now the formula changes to, तो अगर A बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम करेंगे क्या, A को नेग्लिजिबल कर देंगे. दैट इज E इज इक्वल्स टू 2K P का मैग्नीट्यूड R अपॉन में R स्क्वायर माइनस, ये हटा दिया आपने गायब, तो R स्क्वायर टू द होल स्क्वायर दैट इज R टू द पावर 4. R को आपने इस पावर 4 से काटा, दैट इज 2K P अपॉन R क्यूब. तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द शॉर्ट डाइपोल at axial point is 2kp upon r cube. ओके, सो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, छोटा सा है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप फाइंड करते हैं. सो सी दिस, एक बार अच्छे से देख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर द एक्सियल, फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट. थैंक यू.